अगर आपकी मेमोरी कमज़ोर होती जा रही है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसकी वजह सिर्फ़ आपकी उम्र नहीं। कभी आप किचन में जाते हैं, वहाँ पहुँच कर भूल जाते हैं कि लेने क्या आए थे, या किसी जान-पहचान वाले का नाम ज़बान पर होता है लेकिन याद नहीं आता। तो अक्सर लोग कहते हैं कि उम्र हो रही है, लेकिन वजह सिर्फ़ उम्र नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगा कि 10 से 20 साल तक ब्लड शुगर का बार बार स्पाइक करना ब्रेन की एनर्जी और मेमोरी को कैसे मुतासिर करता है। कमेंट में मेमोरी लिखकर बताएं, क्या आपको भी छोटी बातें भूलने लगी। अब भूलने की बीमारी डिमेंशिया, इसकी अलामात अक्सर औकात प्रॉब्लम शुरू होने के बहुत अरसे बाद नजर आती है। पहली स्टेज में ब्रेन की एनर्जी कम होती है, मेमोरी ठीक रहती है, बस थकावट होती है कभी कभार। दूसरी स्टेज में प्रोटीन वेस्ट बॉडी में जमा होना शुरू होता है और ये जो मेमोरी वाला हिस्सा है जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ने लगता है। अब इस हिस्से को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन इस सेकंड स्टेज पर भी मेमोरी नॉर्मल लगती है। तीसरी स्टेज में ये आता है नाम याद रखना, नई चीज सीखना या सही लफ्ज ढूंढना, ये मुश्किल होने लगता है। अब ये फेज 30s में और 40s में भी शुरू हो सकता है, 30 के बाद, 40 के बाद। चौथी स्टेज में अक्सर घर वाले पहले नोटिस करते हैं। लोग मेरे पास आकर कहते हैं, डॉक्टर साहब इन्हें खुद कोई मसला नहीं लगता, लेकिन ये एक ही बात बार बार पूछते हैं। अब यहाँ इस स्टेज पर अक्सर डायग्नोसिस होती है, क्योंकि शुरुआती चेंजेस जो हैं बॉडी की, वो रूटीन टेस्ट में नहीं पकड़ी जाती। अर्ली चेंजेस पेट स्कैन में नजर आ सकती हैं, लेकिन ये महंगा टेस्ट है। कैंसर में पेट स्कैन यूज होता है, इसमें वो जगह बॉडी की नजर आ जाती हैं जो ज्यादा ग्लूकोज यूज कर रही होती है। एल्जाइमर्स में उल्टा होता है, इसमें ब्रेन का ग्लूकोज इस्तेमाल कम हो जाता है, इसलिए एल्जाइमर्स को टाइप 3 डायबिटीज भी कहते हैं, यानी ब्रेन की एनर्जी और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला। अब ब्लड में ग्लूकोज मौजूद होता है, लेकिन ब्रेन के न्यूरॉन्स उसे ठीक तरह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसको फिश टैंक की मिसाल से समझ लेते हैं, मछली का तालाब। अगर टैंक का पानी गंदा और जहरीला हो जाए तो मछलियां बीमार हो जाएंगी। आप उन्हें दुनिया की बेहतरीन गिजा दे दें, हर अलामत की अलग अलग दवा करके देख लें, लेकिन अगर पानी जहरीला ही रहेगा तो मछलियां ठीक नहीं होंगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी भी मुख्तलिफ सिग्नल्स पर चलती है, जैसे इंसुलिन है, कॉर्टिसोल, इन्फ्लेमेशन, स्लीप क्वालिटी, गट फंक्शन, ये सब अफेक्ट करते हैं आपकी सेहत को। लेकिन आमतौर पर इन सब में से एक सिग्नल ऐसा होता है जो बाकी सबसे ज्यादा खराब होता है, और जब तक आप उस बुनियादी सिग्नल को ठीक नहीं करते हैं, बाकी चीजें भी वहीं अटकी रहती हैं। अब अपने आप से आप 3 सवाल पूछें। क्या 2-3 घंटे कुछ ना खाएं अगर आप, तो चिड़चिड़ापन या ब्रेन फॉग होती है? क्या रात को 2 या 3 बजे आंख खुल जाती है? क्या रोटी, चावल, मीठा या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स के बाद दिमाग सुस्त होता है, नींद सी आती है? कमेंट में बताएं इनमें से कितनी चीजें आपके साथ होती हैं। अब बात आती है विटामिन B1 की। हाई ब्लड शुगर और इंसुलिन की वजह से यूरिन के जरिए B1 लॉस होता है। आम हालात से भी ये नुकसान 16 से 24 गुना तक बढ़ जाता है जब ग्लूकोज हाई होता है। अब जब B1 नहीं बचता जिस्म में, तो एनर्जी नहीं बनती, क्योंकि B1 ही ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी जो एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री है जिस्म में, यहां लाने में मदद करता है। इसको इंजन का स्पार्क प्लग आप समझ लें कि गाड़ी में फ्यूल मौजूद है, लेकिन स्पार्क प्लग ना हो तो इंजन नहीं चलेगा, ये फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। फिर जब B1 कम होगा तो बॉडी बैकअप सिस्टम पे जाएगी, यानी ग्लाइकोलिसिस, एनर्जी बनाने के लिए। और ग्लाइकोलिसिस का मसला ये है कि इससे एनर्जी कम बनती है और लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है, और यही लैक्टिक एसिड अल्जाइमर्स के ब्रेन में भी ज्यादा मिलता है। लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन के इस्तेमाल को मुतासिर करता है, इसीलिए थकावट, कमजोरी और ब्रेन फॉग होती है। और इसमें भी B1 की एक फॉर्म बेनफोर्टियमीन है। इस पर अल्जाइमर्स और डायबिटिक नर्व डैमेज के हवाले से रिसर्च हो रही है। ये हाई ब्लड शुगर से बनने वाली नुकसानदेह बाई प्रोडक्ट्स और नर्व्स की प्रोटेक्टिव कोटिंग को ज्यादा सपोर्ट करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की तरफ से भी बेनफोर्टियमीन को अल्जाइमर्स के हवाले से क्लिनिकल ट्रायल्स में स्टडी किया गया। तो अब करना क्या है? सबसे पहले रिफाइंड शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, जैसे मिठाई, शुगरी ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, मैदा और हद से ज्यादा सफेद रोटी और चावल कम इस्तेमाल करें। प्रोटीन, सब्जी और कम प्रोसेस्ड खाने को डाइट में बढ़ाएं। फास्टिंग ग्लूकोज और HbA1c चेक करवाएं, स्पेशली अगर मोटापा है, फैमिली हिस्ट्री है या डायबिटीज का रिस्क है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत हेल्पफुल है, इसमें जरूर करें। आखिर में मैं यही कहूंगा कि अपनी मेमोरी को सिर्फ उम्र कहकर इग्नोर मत करें। जितनी जल्दी ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होंगी, उतना ही आपके पास ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का बेहतर मौका होगा और इसे कंट्रोल कर सकेंगे। इस वीडियो को उस शख्स के साथ शेयर करें जो बार बार चीजें भूल रहा है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।